जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भेजन तन परम पूजादर जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें शत्रुओं के चरणों में समर्पित किया है संसारी सर्वस्व पिता सर्वस्व माता जी परमात्मा की पावन वाणी सुनने के लिए आए हुए देवांश आप सभी के भीतर में विराजमान ब्रह्मात्मा को प्रणाम। समुद्र में बैठकर विराजमान होकर जगत जीवों को जो सत्य संदेश दिया वे परमात्मा महावीर ने आत्म कल्याण के करुणा भरे हृदय से कर्म सिद्धांत की चर्चा की है। कर्म क्या है? क्रिया है। कर्म कितनी प्रकार के हैं? तो क्रियमान कर्म, दूसरे
संचित कर्म, संचित भी है, तीसरा है प्रारब्ध। संचित कर्म यानी अतीत काल में जो हमने अभी तक जो कर्म किए हैं, कुछ प्रारब्ध बनकर निकल गए, कुछ नहीं बनकर आ गए, उसको संचित कर्म कहते हैं। हमारा कर्म हमारा बीज है। कर्म के भीतर भविष्य का बीज समाया हुआ है और उन बीजों को हमने पाल रखा है। कर्म के अंदर भविष्य छिपा हुआ है। कर्म के अंदर कौन सी शक्ति समाहित है, कर्म के भीतर ऐसी कौन सी बात है जो उस अनुसार हमारा भविष्य चलता है। बीज में कौन सी शक्ति है? राग द्वेष। मिथ्या आठ कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म है मोहन। सारे संसार को रुलाया भी है, नचाया भी है, कठपुतली की मांगी। कर्म अंत उसमें राजा है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म भी एक प्रकृति ऐसी है जिस प्रकृति के कारण अनंत से हम कर्म के उदय में हम नाच रहे, नचा कर्म नचाने वालों को हम नाचने वाले। वो कौन सी प्रकृति है? आप निगल लाला कौन सी प्रकृति है? मोहनी कर्म बताएगा तो कौन बता देगा? बोलो चंद्रा बिना में सब भूल गया, हवा में बह गए। बोलो राजू, डायरी में हाँ राजू नाम हाथ जोड़े। देखिए जो अनंत के कर्म है उसकी 148 प्रकृतियां हैं। इन 148 में एक ही प्रकृति सबसे ज्यादा खतरनाक है, मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व की प्रकृति। और इसको हमने अच्छी तरह पाल रखा है, समझता भी है, पर समझने के साथ परिवर्तन अपने में नहीं आता है। ये जो कर्म हमारे आगे पहले के गए नए आइए, पहले के गए नए आइए, सिलसिला भी कटिंग नहीं हुआ है। कर्म को समझने के बाद भी अगर हमने उस पर चिंतन मनन नहीं किया और वो भूले हमारे भीतर है तो उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। निष्ठा आज अगले कर्म की थोड़ी चर्चा करूँ। अगला कर्म है किसो नहीं हुई, हम परिश्रम करना है। कौन सी कल्पना हो गया? नाम कर्म माफ कर नहीं तो लड़ी होते। नाम कर्म इस नाम कर्म को चित्रकार की उपमा है। जैसे चित्रकार अलग अलग आकार के चित्र निकालता है और आजकल जो एक कहते मॉडर्न चित्र कहते मॉडर्न आर्ट कैसे चित्र निकाल लेते हैं, नाम दीजिए चित्रकार। विचित्र चित्र है आज से। हम कुछ ऐसा कहते हैं बोले मॉडर्न आर्ट, कुछ भी मॉडर्न आर्ट के नाम पर कब जाता है। देखिए आप स्वयं भी देखते कई बार देखा नहीं होगा। इस संसार में एक मनुष्य उदाहरण देगा, काला कलुटा है,
बेडोल शरीर है अष्टावक्र के समान, विभत्स रूप पे देखने लायक नहीं, भक्ति आकृति वाला है, एक गुलाब के फूल के समान सुंदर दिखता है, कोई मृग नहीं है, कोई जन्म से ये काम से नहीं है, किसी को जन्म से कुछ नहीं। इसके पीछे कौन काम कर रहा है? ये जो आकृति प्रकृति विचित्र देखने में आती है, तो तुम्हारे एक वो मुनि काला कलूटा दशाला खाते हरिकेश मुनि, और इस शरीर की आकृति का कलर का चेहरा बराबर नहीं है, लुकिंग अच्छी नहीं है। ये सारा मटेरियल जो नाम कर्मों को मिला है, नाम कर्म की ओर से अपनी ओर से एक भी प्रकृति नहीं है। नाम कर्म कहते हम कम से कम 93 प्रकृतियां, सबसे ज्यादा नाम कर्म की प्रकृतियां क्या 93 या 10। इसके पीछे काम करने वाला है ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी और मोहनीय। इन्होंने मटेरियल दिया है नाम कर्म, इन्होंने घाटी कर्म जो आत्मगुणों की घात करे, उन्होंने ये मटेरियल नाम कर्मों को दिया है। जैसे आपके बंगले बनाने हैं बड़े बड़े, तो मालिक इंजीनियर से बात करता है, बजट निकालता है, और उसके बाद उस बंगले को जो लगने वाला मटेरियल है, वो जो दीवारें खड़ी कर रहा है, स्तंभ खड़े कर रहा है, वो करता है। जैसा मटेरियल मालिक से मिलता है वैसे वो व्यक्ति खड़ा करता है मैं, और उस बेगार ने अपने से कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं, उसके पास आई क्या लिया है, मालिक के पास आया और इसने वो काम किया है। स्वयं का अपने उसे कुछ भी नहीं है, बस जोड़ने का काम है। दर्जी को जैसा कपड़ा दोगे वैसे तो कपड़ा वही कपड़ा सिलेंगे, जैसा आप कपड़ा दोगे। तो कर्म नहीं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय कर्म ने जो प्रकृतियां दी है, चीज दी है शरीर की बनावट के लिए, शरीर का सांचा तैयार करता है, नाम कर्म करता है, पर सारा रॉ मटेरियल इन घाती कर्मों से मिला है। थोड़ा ध्यान रखना, घाती कर्म से मिलता है। शरीर एवं शरीर से संबंधित अंग उपांग कण कण की रचना करने वाला ये नाम कर्म है। जिसके पास जो प्रकृतियां हैं और वो बनावट वाला होशियार अगर है, तो कमजोर प्रकृतियां भी मिली है तो उसको ठीक करता है, ठीक करता है। ये नाम कर्म का काम है। सभी प्रकृतियां अच्छी मिलने की जरूरत नहीं है। किसी मराठी शायर ने कहा है, वो कहता है मटेरियल कैसा भी तुम्हें मिला है, जैसा भी मिला है आपको, तो कहता है जीवन म्हणजे पत्त्यांचा खेळ आहे, जीवन म्हणजे पत्त्याचा खेळ आहे। चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं, पर मिळालेल्या पानावर चांगला खेळ खेळणं ही आपल्या हातात। तुम्हारे हाथ में जो भी पत्ते आए उस पत्तों के साथ तुम्हारी कला, जैसे कहते ना मटेरियल निकालते हैं, कच्चा मटेरियल, कैसे भी मटेरियल मिलता है। समझो जैसे आप करते हो कुछ कपड़े, इसमें डिजाइन करते हैं, फटे हुए उस पर डिजाइन कर, कचरे से कला आप निकालता है, कचरे से। हाँ बर, अभी तुमको मराठी आता, मुझे नहीं आता। जीवन म्हणजे पत्त्याचा खेळ आहे। चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं, पण मिळालेल्या पानावर चांगला खेळ खेळणे आपल्या हातात असतं। ते अष्टावक्र है। और काला कलुटावर हरि की श्रृंगार,
हमारे शरीर के सौंदर्य इस पर कुछ डिपेंड नहीं। कैसा भी शरीर मिले, अगर उस शरीर से अगर साधना करता है तो जीवन का कल्याण कर लेता है। शरीर शक्तिमान मिले, जैसे वज्र ऋषभ नारासन है, बड़ा शक्तिशाली, नाम भी शायद आज ही सुना रहे आपको। वज्र ऋषभ नारासन कहते हैं, जिसके ऊपर 1000 भार गाड़ा था, उसके ऊपर चले जाओ तो कच्चे सूत के समय मालूम पड़ता है। तो वो शरीर में उसकी हड्डियों का जो ढांचा है शक्तिमान है, अति शक्तिमान है। मोक्ष में जाने के लिए यही शरीर चलता है, यही चलता है। वज्र ऋषभ नारासन शक्तिमान हड्डियां हो, और 5 के 6 के 7 के नरक में जाना कोई शरीर है, दूसरा नहीं संगण वाला जाता है। तो शरीर सुंदर मिला है या असुंदर मिला, कहीं न कहीं पीछे बीज डाले हुए है, उसका फल अब आया है। कई बार लगता है कि इसके पास बार बार बैठे, अच्छा लगता है। किसी के पास तो देखना भी पसंद नहीं करते, और किसी के पास बैठना, बार बार बैठना पसंद करते हैं। कदाच कोई तुम्हारे गीत गाना चाहता है, तुम्हारे गीत है पर आप सुनना नहीं चाहते, और कोई गाली भी देवे तो तुम्हारी भावना होती है, गाली भी देवे तो छुट्टी लागे। इसके पीछे काम करता है नाम कर्म, काम करता है। मटेरियल उधर से लिया है, ये नाम कर्म काम करता है। कर्म के अनुसार ही शरीर की सुंदरता या बनावट अपना नाम कर्म के साथ आती है। नाम कर्म पर निर्धारित है कि कैसे एक अच्छा मटेरियल मिला है, उससे ठीक से कहाँ कर्म है, कहाँ किसको बिठाना, ये नाम कर्म का काम है। आज भी हमको जिस तरह का शरीर मिला है, माँ ने दिया है। ये शरीर और ये कर्म माँ को दिया है। माता पिता के प्रमाण तो लिए, पर ये दोनों भी उनके जानने के जीव जब लेकर आया है तो कर्म तो लेकर आया ही है। उस कर्म के अनुसार माँ के पेट में वो बच्चा उसी आकार का बनता है। प्रमाण माँ से लिए और कर्म तो खुद लेकर आया है। संसार में इस नाम कर्म का बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो हमारा कोई प्रसिद्धि पाता है, कोई प्रसिद्धि नहीं पाता है, अच्छा काम करने के बाद भी प्रसिद्धि नहीं पाता, कोई एक छोटा सा काम कर गया तभी लोग कहते बहुत अच्छा है, तो वो बोलने वाला है, उसका अपना कर्म उसके साथ है, नाम कर्म ने सारी तैयारी है। तो नाम कर्म के 2 प्रकृति हैं, मूल में 2 ही है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म में जो सही मिला है तो सब कुछ लुकिंग में अच्छा है, शरीर में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आकर्षक है, काला है, गोरा है, कैसा जो कुछ भी है, ये सारा खेल इसी का है। हम स्वयं टटोले ये शरीर की बनावट ऐसा क्यों हमारे, हम अपने को स्वयं को टटोले कि जो कुछ भी शुभ मिला है तुम्हें मन वाणी और काया, मन वाणी और काया, इनसे जो कुछ भी जो मिला है आपको उसी के अनुसार सब मिलेगा। अब पुराना तो सब उदय में आ रहा है, भविष्य में ऐसे कर्म करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, जो भी मटेरियल में वह कला तैयार करेगा नाम करेगा। देव के नंदन श्री कृष्ण काली होते हैं, काली होते तो भी सारे संसार को प्यारे लगे। पूरा धर्म में मस्त कमल के तपस्या की पूर्व सबका आकर्षित लगता है। कभी माँ को भी एक बेटा अच्छा लगता है, एक बेटा नहीं अच्छा लगता है। माँ का दोष कहाँ है? ये जीव का लाया हुआ अपना कर्म साथ है। तो ये कर्म बंधने के जो कारण है, बंधने के
शुभ कर्म बंधने के 4 कारण हैं। काया की सरलता, मुंह बंदे पर से उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा। यानी कहते हैं शुभ कर्म का उदय करना है तो तुम्हारी काया की सरलता चाहिए, वाणी में मधुरता चाहिए, मीठी वाणी कैसी हो, मधुर होनी चाहिए। भाषा भी सरल कॉमेंट्स वाली है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे 2 शब्द भी किसी को प्रभावित कर सकते हैं अगर तुम्हारी भाषा शुभ भाषा लेकर आए है या वाणी शुभ लेकर आए है। बोलते समय बीच में कपट मत रखो, और ये ज्यादा चल रहा है। बोलते हो वाणी में कटुता है और उसके परिणाम भुगतना पड़ता है। आता है तीसरा, भावों की सरलता, तुम्हारे परिणाम बंधन के सरल होने चाहिए। हम बोलते कुछ और करते कुछ और ज्यादा संसार का खेल बिगड़ा तो वाणी से बिगड़ा जाता है, और उसके परिणाम आप सारे संसार में देख रहे हो। महाभारत राम ने क्या किया, वो सारा दिख रहा है ना। वाणी का जहर डालते हो, वाणी में जहर डालते हो, सारी खराब होती है। परिणामों में कुछ और है, बाहर व्यवहार कुछ और है, और ये सभी को अच्छी तरह से करना आ गया, करना आ गया। कितने बुरे हैं। मन की सरलता, वाणी की सरलता, काया की सरलता, और गुना विसंवाद, विषमवाद, विषमवाद, संवाद, विषमवाद। मन वचन काया से हर कार्य में एक रूपता होनी चाहिए, सही धर्म। तीनों योगों से योगों में एक रूपता आ गई। मन कुछ कहता है, वाणी कुछ कहती है, काया कुछ करती है, तो ये अशुभ कर्म बनेंगे, वरना व्यवस्थित करता है तो ये शुभ कर्म। इसके विपरीत अशुभ नाम कर्म के यही 4 कारण हैं, यही 4 कर्म विपरीत अशुभ कर्म बंधन है। ये 4 कारण, ये मन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी, काया बिगड़ी, अत्यंत सब बिगड़ गए। और ज्ञानी कहते कि थोड़ा इस पर कंट्रोल करो, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा करो, इस जन्म की जीत हो जाएगी, सही स्थान पर चले जाओगे। तो अशुभ नाम कर्म किससे बनता है, शुभ नाम कर्म किससे बनता है, समझते थोड़ा समझ। सनत कुमार चक्रवर्ती अति सुंदर, पर्सनैलिटी सुंदर, अंग उपांग में कहीं कोई कमियां नहीं, और चेहरे पर आकर्षक चेहरा, देखने में अच्छा लगता है। और जिस सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा इंद्रों ने देवलोक में की, तो मृत्यु लोक में सबसे सुंदर देखने में सनत कुमार चक्रवर्ती है। अब देव हुए तो कई देव में अंदर में ईर्ष्या होती है, सिद्ध छोड़ हित छोड़ देवलोक में भी चाहिए। किसी के लिए अच्छी बात करे तो देवताओं को भी कई ऐसे कि उनको अच्छी नहीं लगती, और उन 2 देवता ने हम उनकी जाकर परीक्षा नहीं ली। आप जो कह रहे हैं हमने सुन लिया, और हम प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपने जो बात कही वो सही है क्या। सनत कुमार 2 देवता निकले हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर
और देवलोक से निकलते हुए राजभवन के बाहर वो देवता खड़े, ब्राह्मण का रूप लेकर, और वहां जो व्यक्ति खड़ा है रक्षक, कौन हो तुम? हम ब्राह्मण हैं। आने का विशेष प्रयोजन, हम सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखना चाहते हैं। फिर वो गेट के ऊपर जाकर अंदर कहता है, महाराज की जय को, कोई दो ब्राह्मण आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आ जाओ, बैठो उनको दोनों। और वे ब्राह्मण का रूप लिए तो देवी का सर पर, दोनों के सर पर तगारी है, टोकरा टोकरा, और टोकरे में चप्पल भूसा है, फटे सभी चप्पलें भरी। वो दोनों ब्राह्मण अंदर गए और सनत कुमार चक्रवर्ती थोड़े से नींद से उठाया कि सुस्ताई, और वो ब्राह्मण सनत कुमार चक्रवर्ती जो बेड से अभी बाहर ही आए। देवता ने कहा, इंद्र ने जो बात कही वास्तव में सही है, ऐसा सुंदर अनुपम चेहरा मिलना मुश्किल, इतना सुंदर आकर्षक चेहरे, सौष्ठव भी आकर्षक है। उन्होंने कहा, सनत कुमार ने पूछा, कहां से आए हो? उन्होंने कहा, मेरे हमारे टोकन देखो जितनी चप्पलें पट्टी है तब से चलते आए, तब से हम चलते आए हैं। आने का प्रयोजन, देवलोक में इंद्रों ने उनके रूप की बड़ी तारीफ करी, बड़ी तारीफ करी, इंद्र ने की तारीफ। सनत कुमार कह देता, अभी क्या मेरा रूप देखो, देखो ये रूप चल सकता है, अभी क्या मेरा रूप देखो, जब मैं राज के वेश पहनूंगा, सोने आदि जो भी पहनेंगे और सिंहासन पर बैठेंगे, तब हमारा रूप देखना। ब्राह्मण ने कह दिया, रूप तो सुंदर है उनका, पर अहंकार से भरा रूप है, अहंकार इसको रूप का। और सनत कुमार चक्रवर्ती सारे वेश बिछाकर राज के राज सिंहासन पर बैठे हैं, तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, अब मैं कैसा लग रहा हूं? ब्राह्मण ने तत्काल कह दिया, जो वो रूप था, वो जितना सुंदर था, उससे कई गुना कमजोर ये रूप है। सनत कुमार चक्रवर्ती सुनते ही रहे। राजकीय आभूषण, राजकीय पोशाक, सब कुछ व्यवस्थित करके आए हुए इसलिए बोल रहे, ऐसा क्यों कहते? तो ब्राह्मणों ने सनत कुमार चक्रवर्ती को कहा, अभी बताएंगे आपको, और एक कर्मचारी को कहा, पिकदानी लेकर आओ। पिकदानी समझता नहीं, तो नहीं, अभी तो कटे चुके, दीवालों में कटे चुके, कोई रमाते चुके, उसका भी कभी रोड पर थूकना है तो मट्टी जहां माथों को मट्टी डाल दो, कुछ समय में इसमें जीवों की पैदाइश होती है, और वो मर तरीके से सारी क्रिया छुपने वाले के साथ है। हमारा अविवेक ही हमारे कर्म संग्रह का कारण है। इतने कर्म संग्रहित हुए आत्मा के साथ, तो हमारा जीने का रवैया ठीक नहीं था। पिकदानी मंगवाई और कहा, सनत कुमार चक्रवर्ती इसमें थूको। सनत कुमार चक्रवर्ती ने थूका और थूक कर कहा, देखो इसमें पिकदानी में, देखो तुमने इसमें थूका है, उसको देखो, कीड़े किलबिल देख उसमें आए, शरीर में कई कीड़े पड़े। ये वायरल आदि जो होता है तो अंदर में जर्म से वो काटने, इन्फेक्शन होता है, जो भी बीमारी, शरीर में कई प्रकार के जर्म से। सनत कुमार देखता भी गया, जिस शरीर पर मैंने नाच किया उसके थूक में तो इतने जंतु थे, इसमें शरीर का सच्चा स्वरूप इसमें देख लिया, इसी में देख लिया। और राज सिंहासन से उठकर संत मुनिराज के पास जाकर वेश परिवर्तन कर दिया, राजकीय पोशाक
उतार कर वितराग मार्ग का पोशाक पहन लिया। सनत कुमार चक्रवर्ती और भयंकर साधना की, खूब साधना की, और साधना के बलबूते पर शरीर और चमकता रहा। पर इसी बीच सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 प्रकार के रोग हो गए। 700 वे साधना में रत है, पर ये प्रॉब्लम आ रही, बीमारियां, ये रोग, सारे प्रॉब्लम साधना में खड़े हो रहे। इंद्र देवता आया और इंद्र देवता ने कहा, मुनिराज आपको कहो तो आपकी बीमारियों को हम दूर कर दे, सारी बीमारियों। सनत कुमार चक्रवर्ती का धन्यवाद है, नहीं आओ, ये शक्ति तो मेरे पास भी है, बीमारियों को मिटाने की शक्ति तो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास का है। मुंह में हाथ डाला, इस पर लगाया, थूक में लब्धि प्राप्त हुई। कितनी शक्ति उस थूक में आई। और वो कहता, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे ये करना नहीं है, कारण शरीर से मुझे साधना करनी, बाकी कुछ नहीं। और श्री सनत कुमार चक्रवर्ती ने संयम देकर साधना करके अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे। सब कलाएं हमारे पास है, तो हमने कलाओं का दुरुपयोग किया है। अच्छे काम मिले सुनने के लिए तो कान आतुर है, गंदी बातें सुनने के लिए, सेक्सी बातें सुनने के लिए कान आतुर है। कोई किसी निंदा एकत्र करता है तो कान में लगाकर सुनता है, किसी की भी निंदा करता है, किसी के प्रति ईर्ष्या कर, उसके प्रति कुछ बोले तो हम भी इतने एकाग्र होकर वो सुनते हैं कि कान का दुरुपयोग हुआ है। और कान का दुरुपयोग हुआ तो अगले जन्म में तुम्हें कान नहीं मिलेगा, चौरेंद्र में जाना पड़ेगा। का नाम कर्म बिगाड़ रहा है, स्वयं ही बिगाड़। आंख से जो न देखना योग्य न देखने, और जिसको आगम की आज्ञा नहीं है, ये काम उधर दे, आंख उधर देखना चाहती है, एक इंद्रिय और कमी, इंद्रिय में जाना पड़ेगा, एक एक इंद्रिय कम होती जाए। हमें इंद्रियों को कमजोर नहीं करना है, हमें निज आत्मा को मजबूत बनाना है, ताकि इसी आत्मा से हम साधना करें। और शुभ नाम कर्म बंध के कारण जो 4 बताए वो है। शुभ नाम कर्म, मन की सरलता, वाणी की सरलता, काया की सरलता, और तीनों को मिलकर एकाग्रता, वे भी सरल, तीनों ही। और ऐसा नाम कर्म हमने शुभ नाम कर्म तैयार किया है, उसका फल क्या है? कोई ना कोई तो फल तो होना ही चाहिए ना, अच्छा काम किया है तो। इष्ट शब्द मिलता है, मनोहरकारी वाणी, इष्ट शब्द, जिनके वचन आदर पूर्वक सुने जाते हैं। जो भी कोई सामने वाला बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, आदर पूर्वक वो सुने जाते हैं। वाणी में ओज आ जाता है, वाणी में वेग आ जाता है। अरे ज्यादा बोले तो वाचाल कहता है ये संसार, ज्यादा बोले तो संसार कहेगा बहुत वाचाल है, कम बोले भैया। इतना भी मत बोलो कि सामने वाला सुनना ही नहीं, 4 माह से निकल जावे। श्रावक का तो पहला ही गुण है, कम बोलो काम का बोलो, कम बोलो, पहले गुण। हम ज्यादा ही बोलते हैं, अनर्गल भी बोलते हैं, बिगड़ गया तुम्हारा जन्म। नाम कर्म की, अशुभ नाम कर्म की प्रकृति क्या कर रहे हैं। और शुभ नाम कर्म जिन्हें कमाया है, उसका फल बता रहा है कि आपके शब्द, उनके शब्द बार बार सुनने की इच्छा होती है, बार बार सुनने का मन करता है। इसलिए वो कवि कहता है, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। जब भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो,
तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा अच्छे देखो, छोटी बात न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। महावीर की यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिनको संभालना पड़ेगा 4 बातों को, मन की, वाणी की, काया की, ये तीनों ही एकत्र, ये चौथा मन वचन काया, तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। एक चित्त बंधु हो, बेकर जोर में मुझे हो, एक रूपता जब आती है तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वो देखने योग्य। जैसे हमारा पहले तो कुछ था, अब तो 4 कारणों से शुभ नामकरण और इसके विपरीत अशुभ नामकरण। दूसरा है इष्ट रूप, शरीर की सुंदरता मिलती है। शुभ नाम कर्म जो बंदा उसका जो फल आ रहा है वो बता रहे हैं। सुंदर रूप, इष्ट रूप, इष्ट गंध, शरीर में से बिना कुछ लगाए सुंदर गंध आती है, उत्कृष्ट गंध आती है। किसके आती है? किनका शरीर सुगंधित, सुगंध छोड़ता है, तीर्थंकर का। रात दिन उनके शरीर से सुगंध ही सुगंध आती है। कर्म नाम कर्म बिगड़ा हुआ नहीं, उत्कृष्ट नाम कर्म। इष्ट रस, रसों की सरसता। इष्ट स्पर्श, त्वचा का कोमल स्पर्श होता है। कईयों को देखो इतनी कोमल काया होती है कि कोई दूसरा हाथ लगा दे तो विचुवती है। जैसे कौन था वो? शाही भद्र। छोटा सा काम कर, हमारी नजरों में छोटा ही काम है पर बड़ा फल पाएगा। मालूम नहीं शाही भद्र का पूर्व होगा। मुनिराज को खीर बह रही थी, पड़ोस में खा के आया, माँ को कहता मुझे वो खाना है, वो मीठा मीठा भाई ने बनाए, पड़ोस का कोई समझे खाना। अब वह माँ गई लालता में, माँ ने खूब डांटा, बच्चा रोने लगा। तो पड़ोसन के क्या हुआ है? इसको खीर खाने की इच्छा हुई, लाऊ कहाँ से? 2 समय की रोटी से व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। पड़ोसन क्या क्यों रोला? हमें एक चीज देते हैं, वो लोग कुछ और है, आज कुछ और ही है। किसने शक्कर दी, किसी ने दूध दिया, किसी ने द्रव्य डालने के दिया, कोई किसी ने केसर डाल दिया, किसी ने ड्राई फ्रूट दे दिए, किसी ने थोड़े चावल दे दिए। खीर बन गई, तैयार हो गई और बच्चे को कहा कर खीर खा। थाली में ठंडी करने के लिए थाली में खीर रखी। बच्चा ने तुरंत चालू नहीं कर, जब पारणा गृह में याद करे साधु संत पधारे तो देव वहां से घणो गोरो हमारा सब पर खनी बांट देता। शरीर साथ नहीं दे रहा है और शुभ नाम कर्म का उदय नहीं है। और अचानक यस्मात् क्रिया फलन के भाव कल्याण मंदिर भावों की उत्कृष्टता जहां विचारों में ऊंचाई से वाणी में भी मधुरता है। वो बच्चा बैठा है, कोई आवे दे देता। जिसके भाव उच्च थे तो कर्मणी वैसी व्यवस्था कर दी। मुनिराज पधारे, मांस खमन के पालने वाले मुनिराज वो बैठा और वहां जाके खड़े हो गए। और बच्चे ने थाली में जो खीर थी उसमें एक लकीर लगा दी। आगे उनको जो नाटी में अब वो लकीर रहेगी क्या? वो लिक्विड है। वो मुनिराज ने देख लिया,
और उसने बहराना चालू किया, उत्कृष्ट परिणाम से सारी बहरा दी। कई जन्मों के बाद आज मन उनका बहुत खुश था। अनंत स्वाद के मांस खमन के मुनिराज को खीर स्वयं ने नहीं खाई, खाने की इच्छा थी पर देने की इच्छा प्रबल थी। और मुनिराज बाहर लेकर गए, माँ बाहर लेके आई, मेरे बेटे को खीर, इतनी बड़ी सारी खीर खा गया। सबके सब माँ को क्या मालूम क्या हुआ। माँ मन में सोच रही मेरे बेटे ने इतनी खीर खाई, माँ की टोंक ले लूं, टोंक नहीं लगती टोंक, माँ की टोंक कभी नहीं, पर वहां लगी है तो जीव को उठना है वहां से, और वहां से वो लड़का माँ की टोंक लगी, आयुष्य पूरा करके राजगरी का सबसे बड़ा अमीर गोभद्र सेठ उनके घर में जन्म लिया। शाली भद्र जी कितना मुनिराज ने बेराई, बताओ कितनी चीजें बेराई, कितनी बार बेराई, कितनी बार बेराया वो मत पूछो हमने क्या। और वहां से आया, बड़े सेठ के घर में आया, और जिसकी चर्चा सारे राजगृह में, रूप संपन्न, गुण संपन्न, धन संपन्न, और राजगृह का सबसे अमीर परिवार होता है। राजा के पास भी नहीं, इतना धन, मन वाणी काया मन वचन काया तीनों को एक रूपता में लेकर आते हैं। ये नामकरण है, काम है, ये नामकरण का। और वही शाली भद्र जिनके 32 सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ, आपको तो मालूम है, और जिसको देखने के लिए श्रेणी का महाराज भी तरस रहे थे। शाली भद्र जी के घर पर आए, कहा शाली भद्र कहा, पता लग गया राजा आ रहा है, श्रेणी महाराज आ रहे। व्यवस्थित व्यवस्था करते रहे। श्रेणी महाराज ने पूछा शाली भद्र कहा है, वो ऊपर मेलों में है, हम उसको देखना चाहते हैं। और उसी समय माँ ने आवाज दी, शाली भद्र नीचे आओ। क्यों माँ? कि तुम्हारे नाम खाए, तुम्हारे नाम खाए, राज्य के राजा है तो नाम ही करना पड़ेगा, ना खाए। शाली भद्र ने सुना, आपने सुना जैसे नहीं, अंतरंग प्रणामों से सुना, अभी भी मेरा कोई नाम है, आइए नीचे। और शाली भद्र को देखा, श्रेणिक महाराजा ने थोड़ा हाथ लगाया, उनके हाथ चुभने लगे, शुभ नाम, सब कुछ इष्ट है, वो छोड़ो, मुझे नहीं का मेरे हाथ को हाथ मत लगा। राजा के हाथ है, वे भी उन्हें चुभने लगे। इतनी कोमल काया में, इतनी सुंदर काया, ये कब मिला? पूर्व भोग का उदय में आया है। हमारे पास स्टॉक हो तो किसी भोग में उदय में आ जाएगा, और हमारे पास शुभ कर्मों का स्टॉक नहीं है तो खत्म हो गया विषय। उसके साथ वे कह रहे आगे, इष्ट गति, कौन सी इष्ट गति? बोलो ना। वो 2 नंबर पे है, मोक्ष गति। और मोक्ष गति प्राप्त हेतु मनुष्य जन्म की आवश्यकता है, वो दोनों मनुष्य गति। आज तुम जो मनुष्य बने हैं, इसके पीछे संसार का कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारे अपने कर्म है, इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, दिखाई नहीं देते पर फल को देकर जा रहे हैं। हृदय साफ है, अंगोपांग यथास्थान मिले हुए हैं, इष्ट स्थिति है। अंगोपांग 32 गुणों वाला शरीर, सारे लक्षण 32 लक्षण वाला मिलता है उसको। चंचलता नहीं रहती, चंचलता भी ठीक है।
अधिक चंचल अगर आदमी है या कोई भी हो, अधिक चंचल है तो समझना विचारों के तूफान सर में बैठे, वो यहाँ बैठा है पर वो यहाँ नहीं है। चंचलता सही तो चंचलता रही के दो बातें हैं। इष्ट पराक्रम, सही पराक्रम साधना के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, ये संसार में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पराक्रम, ये 5 बातें महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इस विषय पर कभी कम नहीं है। पराक्रम भी उत्कृष्ट है और चारों तरफ यशो कीर्ति फैलती है। स्वर सुंदर है, गाने में एक लयबद्धता है, गायन में मधुरता है। हजारों लोग सुनना चाहते हैं उस इष्ट स्वर को। नींद आए बच्चों ने पकड़ ली, बैजापुर वाया का नीले बनाया कांत स्वर, स्वर में भी सौंदर्य है। दीनता हीनता का नहीं होना, संसार में अधिक लोग दीन बने हैं, दया के पात्र बन रहे। उत्कृष्ट जन्म में जो औरों के दया के पात्र क्यों बन रहे हो? तुम्हारा पुरुषार्थ दिखाओ। सरस और सुखद स्वर मिलता है, मनोज्ञ स्वर मिलता है। और ये जितने बताए शुभ के, इसके विपरीत अशुभ के, वाणी बिगड़ी के सब बिगड़ जाता है। इसलिए महावीर कहते हैं कर्म कैसे करना चाहिए, सारी विधियां बता जा रहे हैं। योग वक्रता विसंवदंत सुभस्य नाम, जो अभी बताया हमने। एक छोटा सा बच्चा संत के पास गया है, जैन संत नहीं थे, संत के पास गया और संत के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई, पीड़ा सुनाई। संतों के पास की पीड़ा सुनाई, अपनी पीड़ा का व्याख्यान करो संतों के पास, हर जगह मत करो, पर किसी को पीड़ित मत करो। तो छोटा सा बच्चा संत के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसको एक मंत्र दिया, साधना करने के लिए मंत्र दिया। जीवन भर इस गुरु मंत्र का याद रखना, इस गुरु मंत्र को फेरते जाना, बोलते जाना। सारी विपत्तियां, संकट खत्म हो जाएंगे। और यह मंत्र किसी भी दिन करो, चाहे शुभ दिन करो चाहे अशुभ दिन करो। लोग धर्म में भी मूर्त देखते हैं आजकल। धर्म में क्या मूर्त होता है? अधर्म करने में मूर्त देखो, अधर्म करने, धर्म में मूर्त। आज वार्षों को निकाले मारते, परसों मारते। धार्मिक लोगों के लिए कौन से, अगर वो धार्मिक लोग साधना करे तो जो अशुभ, ये बोलते हैं ना दुबड़िया, अशुभ दुबड़िया भी शुभ हो जाता है धार्मिक साधना में। और उसने कहा और समझा दिया कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसा मंत्र दिया। और इस मंत्र के जपने से और सुनने मात्र से कल्याण होता है। कोई सुनता है उसका भी कल्याण होता है। बड़ा अलौकिक मंत्र है बेटा, ये अलौकिक। सावधानी से पढ़ना, किसी को बताना मत, ओके? किसी को बताना मत। छोटा सा बालक रात भर सोचता रहा, राम को गुरु जी ने ऐसा यह मंत्र दिया है, यह अलौकिक मंत्र है। कोई सुनता है फिर उसका कल्याण हो जाता है। और गुरु ने कहा ये किसी को बताना मत, किसी को सुनाना मत। रीजन कहे सुनने वाले का भी कल्याण। दो बातें कैसे कह रहे गुरु? एक तरफ कहते हैं अलौकिक मंत्र है
और दूसरी तरफ ये बात कर, वो लड़का अपने मकान की छत पर गया सवेरे सवेरे और जोर जोर से मंत्र बोलने लगा, जोर जोर से। तो जो जल्दी उठ गए उन्होंने वो मंत्र सुना, जबकि कहा था किसी के सुनने में नहीं आएंगे। ये कल्याण करता तो मैं, मेरा कल्याण हो तो उनका भी कल्याण कर दूंगा। इससे न कल्याण की भावना हर एक के प्रति कल्याण। और वो लड़का वहां पर छत पर जोर जोर से बोला, ये चर्चा गुरु जी के पास गई। गुरु जी को थोड़ा दुख लगा, उससे कहा हमने तुमको कहा था नहीं किसी को सुनाना। गुरुदेव आपने तो कहा था जो सुनने वाला है उसका भी कल्याण होगा, आपने तो कहा था। आपने कहा था जो भी सुनेगा इस मंत्र को उसका भी कल्याण होगा। गुरु जी समझ गए और फिर गुरु जी ने अपने अंदर में देखा, जाना ये लड़का बहुत बड़ा आगे काम करेगा, कोई महान संत बनेगा। हमारे यहाँ संत रामानुजाचार्य सुना है नाम? रामानुजाचार्य कोई बालक ये था कि स्व के लिए और सर्व के लिए कल्याण की जो कामना की है, औरों के कल्याण में खुद का भी कल्याण कर लिया। गुरु ने खूब पीठ थपथपाई। मंत्र बड़ी चीज है तो सिर्फ सीमा में मत रखो, उसको सभी को बता दो। सबके कल्याण की कामना करने वाला यह महावीर का शासन है, सबके प्रति कल्याण की कामना है। तो कोई वो महावीर का भक्त होता है। मन वाणी काया उसमें कुटिलता मत, मन वाणी काया कुटिलता नहीं है, कपट और कपड़ी कुट कुट के भरा है हमारे शरीर में। और वही कुटिलता तुम्हें फल देने के लिए आती है। जब फल सामने आता है तो पीड़ित होता है, तो फल वही आया जो तुमने बीज ना डाला हुआ है, तुम्हारे डाला। वर्तमान के बीज में तुम्हारा भविष्य टिका हुआ है। भविष्य वर्तमान में बनता है, भविष्य में भविष्य नहीं बनता, वर्तमान में बनता है। एक एक समय कीमती है, प्रभु ने कहा। वर्तमान का जो समय, उस समय के साथ आप क्या व्यवहार करोगे, क्या करोगे? बड़े घर में आया डॉक्टर के पालक में सब दिन बुखार था, कहता है कि बड़े बड़े घरों में, बड़े घर में सारी सुविधा है, डॉक्टर कहता है नहीं, पालक के सब्जी में दुख हार्ट पेशेंट है, मिठाइयाँ खाना बंद कर। क्यों डॉक्टर? मुझे बहुत बात है, तुझे शुगर है। देह तो सुंदर मिली पर क्या करें, नाम कर्म आ गया पीछे। कुछ अच्छी देता है, कुछ बुरी देता है, कुछ सारी बुरी देता है, कुछ सारी अच्छी देता है। ये तो थे। देख मिली देवों की सुंदर, देव मिली देवों की सुंदर, रोग न छोड़े यार। देव मिली देवों की सुंदर, रोग न छोड़े यार। करोड़पतिया ने खाता देखा, पालक की सब्जी लूखो, आरे की ना मिलियो एक भी मिला। कौन मिला? देवों की सुंदर शरीर मिली, गए सब काम से। और खेत में काम करने वाला किसान तो सब कुछ खाता है, शरीर अच्छा मिला है, सारी व्यवस्था अच्छी मिली है शरीर के अनुरूप। क्या कहते? देख मिली देवों की सुंदर, रोग न छोड़े लाल। करोड़पतिया ने खाता देखा, पालक की सब्जी लूखो, आरे सुखी ना मिलियो एक भी। मैं तो ढूंढियो रे सारा जग, माये सुखी ना मिलियो एक। दिन में दिया लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिले कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, माइंड मिल रहा स्वस्थ पूरा, तो कर्म तो हमारे साथ है। सब कुछ सुंदर मिलना चाहिए। नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म का उदय है तो संकल्प हो हमारा।
गोपाल गोपालपणासनं मंगलानंतरितं परमं अवै मंगलम चैता भारमासं चक्रवर्ती मुझे संते संति करेले सत्तो प्रेम मंत्रम नमो दंतन सुनमो मानस नमो चरित नमो तव सुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अत्यंतं मंगलम सुधां मंगलम साधु मंगलम केवल प्रणतो नमो मंगलम चत्तारि उत्तम संतान उत्तम सिद्धांत उत्तम साधु उत्तम केवल प्रणतो नमो उत्तम चत्तारि शरणं कवित्यानि संते शरणं कवित्यानि सिद्धे शरणं कवित्यानि साधु शरणं कवित्यानि केवली पंडितम ब्रह्म शरणं कवित्यानि एक साथ प्रभु शरण अरहंतो का शरण सिद्धो का शरण साधु का शरण केवली करुणी दयाकर का शरण चार शरण दुख हरण जगत में और वज्रासन घुटने ठीक है तो वज्रासन नहीं तो सुखासन 101 स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है शरण में तेरी शरण में आके मिला है एक नया परिवार तेरी शरण में आके मिला है एक नया परिवार जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे